हरे कृष्णा, राधे राधे। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे साल 2025 में चैत्र माह की पूर्णिमा की तिथि कब होगी, दिन वार क्या होगा, पूजा का शुभ मुहूर्त जानेंगे। साथ ही जानेंगे स्नान दान का मुहूर्त और इस दिन कौन कौन सी चीज़ों को अवश्य ही दान करना चाहिए, उन दान से मनुष्य को कौन से लाभ की प्राप्ति होती है। छोटी सी छोटी जानकारी भी मैं इसमें शेयर कर रही हूँ। यदि आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे और भी वीडियोस आप तक लगातार पहुंचती रहे। आइए आज का वीडियो हम आरंभ करते हैं। दोस्तों, वैसे तो पूर्णिमा हो या अमावस्या दोनों ही हिंदू धर्म में बहुत अधिक महत्व रखता है। सनातन धर्म में पूर्णिमा का महत्व बहुत अधिक होता है क्योंकि इस दिन पूर्णिमा 16 कलाओं से युक्त होती है जिनका व्यक्ति के जीवन पर सर्वाधिक प्रभाव होता है। यदि आप ज्योतिष के अनुसार भी देखेंगे और जन्म कुंडली भी देखेंगे तो उसमें चंद्रमा का प्रभाव सबसे ज़्यादा होता है। जिस व्यक्ति की कुंडली में चंद्रमा मजबूत होता है, प्रबल होता है, उस व्यक्ति को जीवन में सभी प्रकार के सुख संपदा की प्राप्ति होती है। इसलिए पूर्णिमा का महत्व बहुत अधिक होता है। पूर्णिमा के दिन भगवान श्री हरि माँ लक्ष्मी की विशेष रूप से पूजा अर्चना की जाती है। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं, नारायण भगवान प्रसन्न होते हैं और धन धान्य प्राप्ति का आशीर्वाद देते हैं। साल 2025 में चैत्र माह के पूर्णिमा तिथि का प्रारंभ 12 अप्रैल को सुबह 3:21 पर होगा एवं इसकी समाप्ति 13 अप्रैल की सुबह 5:51 पर होने वाली है। हम सभी चैत्र पूर्णिमा का जो व्रत रखेंगे वह 12 अप्रैल को रखेंगे। दिन शनिवार होगा। अब इस दिन चंद्रोदय का जो मुहूर्त है उसे भी जानते हैं। पूर्णिमा के दिन चंद्रोदय का मुहूर्त संध्याकालीन 5:28 का है। अब जानते हैं स्नान और दान का मुहूर्त क्या होगा। तो स्नान और दान का शुभ मुहूर्त सुबह 4:29 पर आरंभ होकर के 5:14 तक रहने वाला है और अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:56 पर आरंभ होकर के दोपहर के 12:48 तक रहने वाला है। ये दोनों ही समय जो है ना वह स्नान और दान के लिए शुभ माना गया है, तो आप इन समय पे स्नान कर सकते हैं, दान कर सकते हैं। इस दिन संभव हो तो पवित्र नदियों में स्नान करने के पश्चात दान करना चाहिए और यदि ऐसा संभव ना हो सके तो घर में ही स्नान वाले जल में गंगा जल और तिल मिलाकर के स्नान करें। फिर भगवान सूर्य नारायण की पूजा अर्चना करें, उन्हें जल अर्पण करें। फिर अपने घर के मंदिर में स्वामी नारायण भगवान और श्री माँ लक्ष्मी की पूजा अर्चना करें। इस दिन स्वामी सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा अवश्य ही श्रवण करनी चाहिए। संभव हो सके तो घर में ही ब्राह्मण को बुला करके स्वामी सत्यनारायण भगवान की पूजा अवश्य रखें और ऐसा ना होने पर घर में भी आप स्वयं से पूजा अर्चना करके और फिर व्रत की कथा अवश्य ही सुने। बहुत ही ज़्यादा इससे शुभता आती है, घर में सकारात्मक ऊर्जाओं का वास होता है। चैत्र पूर्णिमा के दिन ही हनुमान जी का जन्म हुआ था, अर्थात हनुमान जयंती है। इसी दिन आपको हनुमान जी की भी आराधना करनी चाहिए। हनुमान जी को पूजा अर्चना करने के पश्चात उन्हें इस दिन दीप जरूर अर्पण करें। चमेली के तेल का दीप अर्पण करना बहुत ही ज़्यादा शुभ होता है। इस दिन आपको खीर अवश्य बनाना है। खीर बना करके माँ लक्ष्मी को, भगवान श्री हरि को भोग लगाएं। ऐसा करने से भी आपके घर में चंद्रमा मजबूत होती है और धन से जुड़ी हुई जो समस्याएं होती है ना वह भी दूर होती हैं। वैसे भी खीर माँ लक्ष्मी का बहुत ही प्रिय भोग माना जाता है, तो खीर तो अवश्य बनाना चाहिए। चंद्रमा की रोशनी में थोड़ी देर इस दिन बैठने से ही मन को शांति प्राप्त हो जाती है। यदि घर में कोई क्रोध बार बार करता है या जिद्दी स्वभाव का हो तो उन्हें चंद्रमा की रोशनी में इस दिन थोड़ी देर के लिए भी अवश्य ही बैठाएं। मन मस्तिष्क शांत होता है। बच्चे का स्वभाव यदि उग्र है तो वह भी शांत, निर्मल और प्रसन्न मुद्रा में रहने वाले हो जाते हैं। पूर्णिमा का दिन है। इस दिन धन संपत्ति वस्त्र इत्यादि का दान करने से जीवन में कभी आपको किसी चीज की कमी नहीं होती है और कहते हैं कि ऐसा करने से जो है ना आपकी संपत्ति भी कई गुना ज्यादा बढ़ती है। इस दिन चावल का, शक्कर का या फिर सफ़ेद वस्तुओं का दान करना बहुत ही ज़्यादा शुभ होता है। इसे कुंडली में यदि चंद्रमा शुभ प्रभाव दे रहा होता है तो वह भी शुभ प्रभाव देने लगता है। पूर्णिमा के दिन आपको दीप दान अवश्य करना है। माँ लक्ष्मी के नाम का दीप दान करें। इस दिन आपको पीपल के वृक्ष में भी दीप दान करना चाहिए। शिवालय में दीप दान करें।
नदी के किनारे यानी कि जो भी जलाशय वगैरह है वहाँ पर भी आपको दान करना चाहिए। यह करना भी श्रेष्ठ होता है। और दीपदान से देखिए बहुत सारे बेनिफिट हैं, एक दो बेनिफिट नहीं है, बहुत सारे बेनिफिट है। तो दान जितना ज़्यादा आप कर सकते हैं, जितना संभव हो सके उतना अवश्य ही करना चाहिए। दान करने को शास्त्रों में कहा गया है कि करोड़ों गुना अधिक पुण्य प्राप्त होता है, करोड़ों गुना अधिक फल की प्राप्ति होती है। तो जितना संभव हो सके उतना जरूर करें। रात्रि में चंद्रमा को जल, दूध, सफ़ेद तिल, शक्कर, सफ़ेद पुष्प डाल करके चंद्रमा को अर्घ्य दें, फिर ही आप अपने व्रत को खोलें। यदि व्रत ना करते हों तब भी इस दिन पूजा अर्चना तो अवश्य ही करनी चाहिए। स्वामी नारायण का किसी भी एक मंत्र का आपको ज़्यादा से ज़्यादा जाप करना चाहिए। उम्मीद करती हूँ आज का वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। अगले वीडियो में हम फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।